अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं और इंग्लिश के लिए कोई बैच लेना चाहते हैं और बैच भी ऐसा जो अपने आप में एक वन स्टॉप सॉल्यूशन हो, यानी कि उस बैच को लेने के बाद फिर थ्योरी के लिए, प्रैक्टिस के लिए कोई और बुक या कोई और सोर्स ना देखना पड़े, सब कुछ उसी बैच के अंदर अवेलेबल हो, तो आप ये मेरा फाउंडेशन बैच कंसीडर कर सकते हैं। ये मेरी खुद की एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। इस बैच में आपको क्या क्या मिलेगा मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आ गई आपकी ग्रामर, बिल्कुल बेसिक टू एडवांस, बिल्कुल हिंदी मीडियम के बच्चे को बेस मान के नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, उनके एग्जांपल कराना, उनको आइडेंटिफाई करना सिखाना, उनका यूसेज बताना, फिर चैप्टर शुरू करना, बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक। इतना डिटेल ये कोर्स होगा कि इसको लेने के बाद फिर आपको साइड बाय साइड थ्योरी के लिए कोई और किताब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये नहीं है कि बुक कोर्स भी लिया है फिर अलग से उस टीचर कह रहा है कि एक काम करना, उस बुक से वो एग्जाम्पल पढ़ लेना, उस बुक से इस चैप्टर की थ्योरी पढ़ लेना, ऐसा कुछ नहीं। सब कुछ आपको इतनी डिटेल पढ़ाई जाएगी कि किसी थ्योरी की किताब की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, जैसे ही आपका चैप्टर खत्म होगा फिर आपको चैप्टर वाइज प्रैक्टिस चाहिए। प्रैक्टिस के लिए भी आपको कोई बुक परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रैक्टिस भी आपको इसी कोर्स के अंदर यहाँ पे चैप्टर वाइज प्रैक्टिस नाम से सेक्शन है, यहाँ पे आपको प्रैक्टिस भी मिलेगी। ठीक है, अच्छा जी, वोकैब की अगर बात करें, पिछले 3-4 साल की जितने एसएससी के एग्जाम है, सीजीएल, सीपीओ, स्टेनो, सीडीएस के एग्जाम है, एनडीए के एग्जाम है, उनमें जो जो वोकैब पूछी गई है फोटो से, नेमोनिक से, सब आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक, अच्छा जी, क्लोज टेस्ट, पैराजंबल, पैसे, सर इनके लिए क्या करेंगे? इनकी जो थ्योरी की क्लासेस होती हैं जिनमें इनको अप्रोच कैसे करना है वो बताया जाता है, वो भी मिलेंगी। उसके अलावा इनकी फिर दुनिया जहान की प्रैक्टिस कराई जाएगी ताकि आपकी इन पे कमांड बन जाए। ठीक, जब ये आपका सारा सिलेबस पूरा हो जाएगा तो आपको क्या चाहिए? अब आपको प्रीवियस ईयर पेपर लगाने हैं, कुछ मॉक टेस्ट लगाने हैं, तो इसी के अंदर आपको सीजीएल के, सीपीओ के, सीएचएसएल के, स्टेनो के, इनके प्रीवियस ईयर पेपर भी कुछ मिलेंगे और साथ साथ मैं अपने खुद के बनाए हुए कुछ मॉक टेस्ट भी डलाऊंगा जिनकी सोल्यूशन वीडियो भी मिलेगी। तो कहने का मतलब ये अपने आप में एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है कि बैच के बाद फिर इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है कि इस चीज को भैया उस किताब से पढ़ लेना, इस चीज को उस यूट्यूब से पढ़ लेना, कुछ नहीं, सब कुछ इंग्लिश का वन स्टॉप सॉल्यूशन। इसके बारे में और डिटेल्स बताने से पहले मैं आपको एक दो चीजें और दिखा देता हूँ। ये इसके अंदर से ग्रामर सेक्शन का स्क्रीनशॉट है। ठीक है, ग्रामर सेक्शन में 48 वीडियोस हो चुकी हैं, प्रीपोजिशन तक ये कंप्लीट हो चुका है। 3-4 ही चैप्टर बचे हैं। बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको तसल्ली हो जाए कि आप जैसे ही कोर्स परचेज करेंगे अब अपनी तैयारी की शुरुआत कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि आपको कोई वेट करना पड़ेगा बैच का। जब तक आप ये 48 वीडियो खत्म करेंगे तब तक और बहुत कंटेंट ऐड हो चुका होगा, तो आपकी तैयारी में कोई ब्रेक नहीं आएगा। आप जिस दिन कोर्स परचेज करेंगे तब तक देखते चलेंगे। ठीक है, बीच में आपको मेरे लिए वेट नहीं करना पड़ेगा कि टीचर कब वीडियो डाल लेगा, अरे टीचर तो बीमार हो गया, अरे टीचर तो घूमने गया है, हमारा कोर्स रुक गया। नहीं, आप पहले दिन से अपनी तैयारी पूरे फ्लो के अंदर शुरुआत कर सकते हैं। ये आपका जो प्रैक्टिस वाला सेक्शन है भाई वो है। जैसे ही आपने मान लो यहाँ पे प्रोनाउन चैप्टर खत्म किया, आप इधर प्रैक्टिस सेट पे आ गए। यहाँ पे आपको टेस्ट मिलेंगे। ठीक है, प्रोनाउन टेस्ट 1, प्रोनाउन टेस्ट 2, इनमें आप टेस्ट को अटेम्प्ट करेंगे और ये टेस्ट जितने भी टेस्ट हैं या क्लोज टेस्ट की जो मैं प्रैक्टिस दिलाऊंगा या फिर जो प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट दिलाऊंगा वो आपको बिल्कुल जैसा पेपर के अंदर आता ना, जैसे क्वेश्चन होते हैं इस साइड पे लिखे हुए, आगे वो सबमिट करना, बैक जाना, वो रीमार्क करना, ये सारी चीजें सारे ऑप्शन से आपको फेमिलियर करने के लिए उसी फॉर्मेट के अंदर डलवाया हुआ मैंने इसको, ताकि आप पेपर को लेकर जो आपके अंदर एक एंजाइटी होती है, डर होता है ना, वो खत्म हो जाए। ठीक, आपने अपना टेस्ट दिया, लास्ट में आपकी रैंक दिखाई देगी, आपका स्कोर दिखाई देगा, आपके करेक्ट क्वेश्चन कौन से थे, इनकरेक्ट क्वेश्चन कौन से थे, कितना टाइम लिया, सारी चीजें इसके अंदर आपको दिखेंगी। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे ये टेस्ट खत्म हुआ अब आपके कुछ डाउट्स आएंगे, तो डाउट डिस्कशन की देखो वीडियो बनी हुई है, आप इस वीडियो को प्ले करेंगे तो आपके डाउट डिस्कस हो जाएंगे। फिर भी अगर आपको लगता है कि भैया ये वाले क्वेश्चन में मुझे तो यार ये आंसर तो समझ आ गया, ये वाली बात और पूछनी है, तो जैसा कि बच्चों को पता ही कि मैं अपने पेड कोर्स के साथ पर्सनल डाउट नंबर भी देता हूँ। ये मेरे मतलब मुझे लगता है कि सबसे यूनिक चीज़ है मेरे कोर्सेज के साथ, और किसी भी टीचर का आपको पर्सनल व्हाट्सएप डाउट नंबर नहीं मिलेगा। जो भी आपके इसको देखने के बाद भी कुछ डाउट बच गए तो उनके लिए भी है, थ्योरी पढ़ते हुए आपको कुछ डाउट बच गए तो वो भी मैं हैंडल करूंगा। आप मेरे को डायरेक्ट पर्सनल, मेरे को कोई टीम को नहीं, कोई स्टाफ को नहीं, पर्सनल मेरे को मेरी आवाज़ सुनेंगे आप उसके अंदर, या टाइप करके समझाएगा तो आपको समझ आ जाएगा कि अमन सर ने भेजा ही। ठीक है, ये हुई अपने ग्रामर की बात, ये हुई अपने प्रैक्टिस सेक्शन की बात। वो कैब भी जो इसके अंदर पढ़ाई जाएगी भाई वो ऐसी वाली वो कैब नहीं होगी कि ये वर्ड है, ये 4 इसके एंटोनिम, ये 4 इसके सिनोनिम याद कर लो, अगली स्लाइड, ऐसा नहीं। एक एक वर्ड आपको ऐसे पढ़ाया जाएगा कि वो क्लास के अंदर ही आपको याद हो। वर्ड होगा, उसका इंग्लिश मीनिंग, उसका हिंदी मीनिंग, उसको याद करने के लिए एक नेमोनिक्स होगा। जैसे कर्टेल का मतलब होता है किसी चीज़ को शॉर्ट कर देना, किसी चीज़ पर लिमिट डाल देना। अब इसका नेमोनिक्स बना दिया कट टेल, जैसे टेल है काट दी, शॉर्ट कर दी, आधी कर दी, छोटी कर दी, है ना, उस पर एक सेंटेंस होगा। कहने का मतलब वोकैब भी आपको ऐसी मिलेगी जो वाक्य में ही, जिसको बोलते हैं ना क्लास में ही याद हो जाएगी, वैसी वाली वोकैब। ठीक है, पिछले 3-4 साल की जो प्रीवियस ईयर वोकैब है, जो आप कोई भी एग्जाम में बैठ जाना, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठोगे आपको 80% वोकैब आपकी क्लास के अंदर से ही मिलेगी। इतनी वोकैब मैं आपको फोटो से, नेमोनिक से पढ़ा दूंगा। ठीक है जी, तो ये अपना वोकैब वाला पोर्शन हो गया। आ जाओ कुछ और डिटेल्स बता देता हूँ मैं इसके बारे में, बैच के बारे में। सबसे पहला ये बैच है जी रिकॉर्डेड। अब मेरा कोई लाइव बैच लॉन्च नहीं कर रहा हूँ मैं, रिकॉर्डेड बैच ही रहेगा। सर रिकॉर्डेड क्यों, लाइव क्यों नहीं? देखो लाइव के अगर मैं बात करूँ तो लाइव का एक ही फायदा होता है, बच्चों को ऐसा लगता है कि लाइव क्लास के अंदर ना मैं डाउट्स पूछ पाऊंगा सर से, है ना। हालांकि ये मन में वहम है। जिन्होंने लाइव कोर्स आपने और भी टीचर्स के लिए रखे होंगे, कितने को आपके कमेंट पढ़ लेते हैं और कितने कमेंट के आपके क्लास में जवाब दे देते हैं, आपको भी पता है, मुझे पता नहीं पता तो फिर अपने दोस्तों से पूछ लेना कि हमने फलाने टीचर का लाइव बैच लिया था, उन्होंने क्लास में हमारे कितने डाउट बता दिए। एक बार तसल्ली कर लेना, पूछ लेना। ठीक है, पॉसिबल नहीं हो पाता बच्चे किसी के लिए ना, टीचर अपना फ्लो तोड़ के आपका डाउट लेगा फिर बताएगा। मुश्किल से क्लास में 3-4 डाउट टीचर लेता है, मैक्सिमम हो गया तो 5 लेता, बाकी सब इग्नोर होते। तो उसका सोल्यूशन तो अपन ने कर लिया ना, उसका सोल्यूशन अपन ने कर लिया। पर्सनल व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड कर रहा हूँ मैं आपको,
पर्सनल मेरा खुद का व्हाट्सएप नंबर मिलेगा। जैसे ही आप कोर्स परचेज करेंगे, एडमिशन के 7 दिन बाद आपकी ऐप पे नोटिफिकेशन में मेरा डाउट वाला नंबर आ जाएगा। फिर आपको जो भी डाउट होंगे 7 दिन बाद, ठीक है, 7 दिन तक मैं चाहता हूं कि बच्चा अपने आप देख ले, वरना फिर वो कहेगा सर ये कहाँ मिलेगा वो कहाँ मिलेगा। 7 दिन में वो ऐप पे खुद हाथ पैर मार के सब कुछ सीख चुका होता है, फिर वो जेन्युइन डाउट पूछता है। तो 7 दिन के बाद आपको पर्सनल व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उसमें आप अपने डाउट भेज सकते हो। तो जो लाइव का एक ही फायदा था कि डाउट पूछ पाना बच्चों को ऐसा लगता है, वो यहाँ पे हो गया। तो बाकी तो रिकॉर्डेड के फायदे हैं ना। पहली बात तो रिकॉर्डेड में कंटेंट होता है लाइव से डबल। आप किसी का भी लाइव बैच आपके दोस्तों ने ले रखा होगा, आप देख लेना। ग्रामर तो चलो मैंने मान लिया कि चलो सब पढ़ा देंगे, ठीक। अगर मैं बात करूं वोकैब की, आप तसल्ली करना, सिर्फ मेरे कहने से मत जाना। XYZ किसी का भी बैच लिया हो, आपके दोस्तों ने पूछना कि उन्होंने लाइव बैच में आपको कितनी वोकैब पढ़ाई। 1000 वर्ड से ज़्यादा कोई नहीं कराएगा। यहाँ पे आपको 3000 प्लस वर्ड्स मिलेंगे। पिछले 3-4 साल की सारी वोकैब फोटो से नमनिक से मिलेगी। वोकैब ज़्यादा भी होगी और क्वालिटी वाइज में बता रहा हूँ। बाकी आप किसी की स्लाइड देख लो, ये वर्ड है 4 सिनोनिम, ये वर्ड है 4 एंटोनिम, खटखट खटखट टीचर ने लिख दिया, लो बेटा तुम्हें तो हो गए होंगे याद। ऐसे कैसे याद हो गए होंगे? एक एक स्लाइड पे आपको ऐसा लगेगा कि हाँ भैया इस स्लाइड पे सर के खुद के 20-20 मिनट गए हैं एक एक स्लाइड बनने में। फोटोज मैं खुद छांटता हूँ, नेमोनिक्स में खुद छांटता हूँ। अच्छा जी, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस आपको बहुत रेयर में मिलेगी तो बहुत लिमिटेड मिलेगी। 40-50 क्वेश्चन करा दिए, 30 क्वेश्चन करा दिए, बाकी कह दिए मेरी फलानी बुक आती है वहाँ से कर लेना। अच्छा ये मेरा फलाना वो सोर्स है वहाँ से कर लेना, इसकी मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूंगा। ना भैया, आपको जितनी चैप्टर वाइज प्रैक्टिस की जरूरत है सबकी सब यहाँ मिलेगी। अभी फिलहाल इसके अंदर हर एक चैप्टर के 60-60 क्वेश्चन डले हुए हैं। एक बार ये ग्रामर का पोर्शन पूरा हो जाएगा, मैंने जान के भी पूरे नहीं डाले, क्योंकि जब आपका पूरा होगा तो फिर आप एक बार रिवाइज करोगे इसको, है ना, नोट्स रिवाइज करके दोबारा आओगे, तो उस टाइम पे इसके अंदर मैं और क्वेश्चन ऐड करूंगा। हर चैप्टर के चुनिंदा ऐसे 80-90-100 सवाल, ऐसे सवाल कि भैया उससे सारा चैप्टर रिवाइज हो जाए, सारे प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाए, कोई किताब खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब यही मिलेगा, ठीक है। तो यही मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूँ कि लाइव के अंदर ये चीज़ें नहीं हो पाती। लाइव में जल्दी जल्दी टीचर 2-3 महीने के अंदर बैच निपटाने की सोचता है, वो कैब आपको इसकी आधी भी नहीं मिलेगी। इसका 50% जो मैं कह रहा हूँ ना, जितना क्लोज टेस्ट पैराजंबल और ये वाला पोर्शन तो आप किसी के लाइव बैच में दिखाओ मुझे कि प्रीवियस ईयर पेपर भी सॉल्व करा रहा हूँ, मॉक टेस्ट भी सॉल्व करा रहा हूँ, किसी के लाइव बैच में नहीं मिलेगा आपको। इस बैच के अंदर आपको जितना लोगों के लाइव बैच मिलता है उसका कम से कम 2 से 3 गुना कंटेंट में प्रोवाइड कर सकता हूं, क्योंकि ये रिकॉर्डेड है। लाइव में क्या होता है, टीचर को जल्दी होती है, ये खत्म होगा तो अगला बैच आएगा, ये खत्म होगा तो अगला बैच आएगा, अगला बैच मतलब ज्यादा एडमिशन, एडमिशन मतलब इक्वल टू रेवेन्यू, इसलिए जल्दी 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 लाइव बैच लाने की टेंडेंसी होती है। भैया मेरा ऐसा मानना है कि इसी बैच को अपन वन स्टॉप सॉल्यूशन बना दें, इसी में इतना कंटेंट भर दें कि फिर किसी बच्चे को दोबारा कोई बुक या कोई और सोर्स देखने की जरूरत ना पड़े, इसलिए रिकॉर्डेड। लाइव का एक फायदा था, वो मैंने डाउट नंबर से सॉल्व कर दिया। बाकी रिकॉर्डेड का ये फायदा है कि कंटेंट डबल मिलता है, आप पहले दिन से ही पढ़ना चालू कर सकते हो, आपको टीचर का वेट नहीं करना पड़ता, ये सब आपको फायदे मिलते हैं। अच्छा जी, किन के लिए है जी बैच? SSC का कोई भी एग्जाम, CGL, CPO, स्टेनो, CHSL, MTS, कोई भी SSC का एग्जाम, CDS एग्जाम, NDA एग्जाम, 10 साल से पढ़ा रहा हूँ, 1% भी सोचने की जरूरत नहीं है। इनके सिलेबस के लिए तो इतना सा भी पूछने की जरूरत नहीं है कि सर इसमें ये हो जाएगा का नहीं हो जाएगा का, सब कुछ फुल फ्लैज, बिल्कुल बेसिक टू एडवांस। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे एग्जाम हैं, जैसे DSSB का एग्जाम है। इसके अलावा इवन मैं कहूँ जैसे कुछ PCS के भी एग्जाम है, जैसे RAS एग्जाम का जो पार्ट 1 होता है, ऐसे दुनिया जहान के एग्जाम है जिनके अंदर यही सारी चीज़ें आती हैं। आप खुद भी टैली कर सकते हो सिलेबस देख के, अगर आपको सेम लगे तो आप कोर्स ले सकते हो। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो ये जो नीचे रेड पट्टी पे नंबर चल रहा है, इस पर आप अपने एग्जाम का जो भी आपका एग्जाम है, फॉर एग्जाम्पल मेरा यूपी लेखपाल का एग्जाम है सर, उसका सिलेबस डाउनलोड आपने कर लिया, इस नंबर पे भेज दो, व्हाट्सएप कर दो कि सर ये मेरे एग्जाम का सिलेबस है, ये आपके कोर्स से हो जाएगा क्या, आपको एक्जैक्टली बता देंगे। यहाँ पे वो धोखाधड़ी वाला काम नहीं है कि डायरेक्ट अपना लिख दिया ऑल एग्जाम्स, कुछ मर्जी ले आओ दुनिया का ऑल एग्जाम्स, वैसा वाला यहाँ पे सिस्टम नहीं है। इनका 100% सिलेबस हो जाएगा, बाकी इनका इन एग्जाम से जिन एग्जाम का सिलेबस मिलता है उनका भी हो जाएगा। फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप क्लियर कर सकते हैं कोर्स लेने से पहले, ठीक है। बिल्कुल बेसिक टू एडवांस होगा, जैसा मैंने पहले बताया, बिल्कुल बेसिक, हिंदी मीडियम वाले बच्चे को बेस मान के बिल्कुल बेसिक टू एडवांस चलेगा। ये वाली चीज़ ऐसी है भैया, किसी का 50,000 का भी कोर्स ले लो, आपको कोई प्रोवाइड नहीं करेगा, ये मैं करता हूँ। और ये लाइव बैच और ना लाने के पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी है, क्योंकि मेरे दिन के 3.5-4 घंटे तो इसी चीज़ में चले जाते हैं। इन पे तो जो काम करना है वो तो बाकी टीचर भी करते होंगे, 3.5 से 4 घंटे मैं इसी पे डिवोट करता हूँ, क्योंकि उन बच्चों को मुझे पर्सनली खुद डाउट बताना, कोई टीम नहीं बताएगी, कोई स्टाफ नहीं बताएगा, मैं खुद बताऊंगा। आपको कोई गाइडेंस चाहिए, आपको ऐसा लग रहा है कि यार इस बार इस चीज़ में एक बार सर से पूछ लेता हूँ कि इस चीज़ को मैं कैसे टैकल करूँ, अच्छा ये वाला पार्ट मैं कैसे देखूँ, वो भी आप यहाँ पे भेज सकते हो, थ्योरी के अलावा भी, ठीक है। तो टाइम ही नहीं निकल पाता ये वाली फैसिलिटी की वजह से। फिर बोल रहा हूँ, तसल्ली करो, किसी का 50,000 का भी कोर्स लेके देखो, आपको कोई पर्सनल व्हाट्सएप नंबर देता है क्या? अगली चीज़, एक मोबाइल और एक लैपटॉप में चल जाएगा। जैसे मैंने बताया ना, ये प्रीवियस ईयर पेपर होंगे तो फिर आपको इसमें लैपटॉप पे देने में मजा आएगा कि वो भैया पेपर की फील आए, है ना। तो उसके लिए आप एक मोबाइल और एक लैपटॉप पे एक्सेस कर सकते हो। फीस रहेगी इसकी 2000, जो कि फिक्स है, वैलिडिटी रहेगी 1 ईयर की, 4 मंथ्स। यहाँ पे मैंने इसलिए लिखा कि अभी फिलहाल इसके अंदर 49 वीडियोस ग्रामर की हुई हैं, अभी 3-4-5 चैप्टर और बचे हैं, वो ऐड होने हैं। चैप्टर वाइज जो चैप्टर होंगे उनकी प्रैक्टिस ऐड होनी है, वो कैब के अभी 4 ही वीडियोज़ हैं तो और ऐड होनी है। कहने का मतलब इसमें समय लगेगा,
मैक्सिमम लिखा ही मैंने वैसे मोटा मोटा जो ग्रामर और वोकैब वाला पोर्शन है वो नेक्स्ट अपने 2-2.5 महीने में मैं कर दूंगा, लेकिन सब कुछ बिल्कुल फुल फ्लैज भरने में कि भैया प्रीवियस पेपर भी डल गए, मॉक भी डल गए, उनका डिस्कशन भी डल गया, तो उसमें लगभग 4 महीने का समय लगेगा। बाकी आप अपनी तैयारी डे 1 से जैसे ही कोर्स खरीदोगे अपनी तैयारी आप शुरू कर सकते हो, क्योंकि 49 वीडियोस आपके पास हैं, वोकैब की 4 वीडियोस आपके पास हैं, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस जितने चैप्टर हो गए उन सबकी आपके पास है, तो आपको तैयारी के लिए वेट करने की जरूरत नहीं। अगली चीज़ कहाँ पे अवेलेबल है जी, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरी ऐप का लिंक मिलेगा, कमेंट में भी पिन कर दूंगा, आपको ऐप या फिर वेबसाइट दोनों का लिंक पिन कर दूंगा, उस पर जाना है, उस पर आप पेड बैचेस पे जाना है, पेड बैचेस पे जाओगे एक ही बैच दिखेगा मेरा फाउंडेशन बैच, उस पर क्लिक करो, बाय नाउ पे क्लिक करो, अपनी तैयारी शुरू करो। ठीक, अच्छा जी, फिर भी अगर कोई क्वेरी बचे इसके अलावा इतना कुछ जानने के बाद भी अगर आपको लगे कि मुझे तो यार ये चीज़ और पूछनी है, तो फिर भैया ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप व्हाट्सअप करके अपनी पूछ सकते हो कि बैच के बारे में फिर भी कोई कन्फ्यूजन अगर बच गया हो। कुछ बच्चों का डाउट था सर ओनली वोकैब बैच निकाल दो, ज़्यादातर ये वो वाले बच्चे हैं जो यूट्यूब से, जैसे यूट्यूब पे मैंने फ्री कोर्स लॉन्च किया था तो वहाँ से ग्रामर पढ़ चुके हैं। इनको मैं 3 बातें बोलना चाहता हूँ। सबसे पहली तो ये, क्या इस बैच में सिर्फ वोकैब ही मिल रही है आपको, या आपने चलो ग्रामर कर ली, सिर्फ वोकैब बैच निकाल दूँ, फिर ये चैप्टर वाइज प्रैक्टिस, फिर ये क्लोज टेस्ट पैराजंबल, फिर ये प्रीवियस ईयर और उनका सोल्यूशन, अप्रोच बताना, वो सब, ये सब के लिए फिर तीसरा बैच एक और मांगोगे सर चैप्टर वाइज प्रैक्टिस और इसका कॉम्बिनेशन करके एक और बैच निकाल दो, कितने बैच बनवाओगे? एक कंप्लीट एक 1 सेट है उसको 1 सेट रहने दो ना भाई। इसके अंदर जो बाकी चीज़ें भी हैं, जो चैप्टर वाइज प्रैक्टिस है, जो क्लोज टेस्ट पैराजंबल में आपको मिलेंगे ढेर सारे दुनिया जहान के, उसके अलावा जो ये वर्थ कर देगा भाई उसको। और दूसरी बात, ग्रामर भी बच्चे ऐसा थोड़ी कि जो पे करके लेंगे उनको वो सेम सेंटेंस सबको सेम टाप दिया जाएगा भाई, उससे बहुत वास्ट मिलेगी इसके अंदर। उसके अंदर मेरे ख्याल जहाँ तक मेरा आइडिया है कि 35 के करीब वीडियोज़ हैं इसके अंदर, देख अभी और वीडियोज़ डलनी है और 49 हो चुकी हैं ऑलरेडी, उनसे 1.5 गुना टाइम की वीडियोज़ हैं ये। इसके अंदर वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट का एक एग्जाम्पल है तो यहाँ पे 4-4 एग्जाम्पल हैं, उससे ज़्यादा वास्ट है ये, 30% कॉन्सेप्ट नहीं मिलेंगे। और तीसरी बात, ठीक है 2 बातें हो गई कि बाकी कंटेंट भी एक्स्ट्रा, ग्रामर में भी 30% एक्स्ट्रा है। तीसरी बात, यार तुम्हें नहीं लगता कि इतना तो आउट ऑफ ग्रेटिट्यूड ही तुम्हें, अगर तुम्हारी पेइंग कैपेसिटी है तुम बैच ले सकते हो, ये तो वही बात हुई कि सर अच्छा ग्रामर तो आपने फ्री पढ़ा दी, सर एक काम करो वोकैब का बैच थोड़ा सस्ता में निकाल दो। तुम्हें लगता कि आउट ऑफ ग्रेटिट्यूड ही अगर आपने मेरे से ग्रामर, चलो मैं मान लूँ कि ये वाले ग्रामर आपने पढ़ भी लिया है, तो आउट ऑफ ग्रेटिट्यूड ही आपको बैच पूरा खरीद लेना चाहिए कि चलो गुरु दक्षिणा ही सही कि इसका कंटेंट अच्छा था, देख सारा मैंने पढ़ लिया, अब वो क्या भी मुझे करनी है लेकिन चल पूरा ले लेता हूँ क्योंकि यार ग्रामर भी तो मैंने इसी बंदे से पढ़ी है। नहीं लगता तुम्हें बात? चलो जैसी सबकी इच्छा, सबका अपने अपने एथिक्स होते हैं। दूसरी बात लास्ट में भाई फिर यही है कि ज़रूरी नहीं है कि ये बैच लिया जाए। कुछ लोग होंगे जो कहेंगे सर फीस बहुत ज़्यादा है ये वो, भाई देखो आपको मेरा एक बैच है उसमें मैं क्या क्या कर रहा हूँ, कितना मैं उस पर टाइम डिवोट करूँगा, क्या क्या कंटेंट मिलेगा, सब मैंने आपको बता दिया। अगर आपको ये वर्थ इट लगे, अगर आपको ये लगे कि ये जायज़ फीस है तो आप ले सकते हैं, नहीं जायज़ लगे तो नहीं लेना है, कोई ज़बरदस्ती तो है नहीं, ऐसा तो है नहीं कि मेरे अनाउंस करते ही आपके बैंक से पैसे कट गए, है ना। अपनी तसल्ली करो, सोच लो, देख लो, यूट्यूब पे वीडियोस देख लो, अपने दोस्तों से रिव्यूज़ ले लो, आसपास में जो मेरे से पढ़े हैं, जो किसी और से पढ़े हैं, सबसे रिव्यूज़ ले लो। जब आपकी तसल्ली हो, आपको ठीक लगे तो लो, वरना मत लो। वरना बहुत दुनिया यूट्यूब से पढ़ के भी एग्जाम निकालती है ना, यूट्यूब से पढ़ के भी पेपर निकालते हैं, यूट्यूब से पढ़ के भी आप एग्जाम निकाल सकते हो, आपकी चॉइस है। लास्ट में यार मैं बस एक ही बात कह सकता हूँ कि भाई दोबारा ज़िंदगी में इंग्लिश की कोचिंग पर पैसे लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और इंग्लिश की वजह से पेपर नहीं रुकेगा। अगर आप ये इस बैच के अंदर जितना डलेगा उतना भी कर दोगे तो ये अपने आप में एक 1 स्टॉप सॉल्यूशन है, सीधा रामबाण। ठीक है जी, तो जो भी इंटरेस्टेड हो भाई बैच को देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, कमेंट में लिंक डाल दूंगा। फिर भी अगर कोई क्वेरी बच जाए, आपको लगे कि कोई क्वेरी बच गई है, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, गुड नाइट।